पिछली वीडियो में हमने आपको हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित विभिन्न इतिहासकारों के विवादों के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता जो है वो हमारे प्राचीन भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है और ये अपने समकालीन की सभ्यताओं सुमेरियन, बेबीलोनियन, मिस्र की सभ्यताओं की तुलना में अधिक उन्नत है। और इसकी उन्नति का एक पक्ष जो है इतिहासकारों के अनुसार इसके नगरों की योजना है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की योजना के संबंध में जानकारी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा, बनावली, धौलावीरा आदि स्थलों से मिलती है। सिंधु सभ्यता की नगरीय बस्तियों को देखने पर हमें विभिन्न प्रकार के उसके स्वरूप दिखाई देते हैं। जैसे कोई केंद्रीय राजधानी के रूप में दिखाई प्रतीत होती है, कोई प्रांतीय राजधानी के रूप में, कोई व्यापारिक नगर दिखाई देता है तो कोई दुर्ग रक्षित बस्ती के रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता के विभिन्न नगरों को देखने से ऐसा लगता है कि जो सिंधु सभ्यता का नगरीकरण है वो किसी खास योजना के आधार पर किसी संस्था के निर्देशानुसार बनाया गया हो और यही उसकी अद्भुत पहचान भी है हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उन्हें ग्रिड पद्धति पर बसाया गया था। ग्रिड पद्धति यानी जाल के आधार पर, जाल जैसी संरचना के आधार पर बसाया गया था। नगरों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया था। पश्चिमी दिशा में दुर्ग या सिटाडेल जहां शायद वणिक वर्ग के लोग रहा करते थे। पूर्व दिशा में मुख्य नगर लोअर टाउन जहां सामान्य लोग रहा करते थे। और इस प्रकार के जो साक्ष्य हैं वो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा आदि स्थलों से मिलते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये नगर थे हड़प्पा सभ्यता के उनमें एकरूपता दिखाई देती है। लेकिन नगरों की योजना में एकरूपता के होने के बावजूद भी सभी स्थलों में कुछ स्थानीय विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि लोथल और सुरकोटदा जैसे जो नगर थे वो दो भागों में विभाजित नहीं थे बल्कि पूरी बस्ती जो थी एक ही रक्षा प्राचीरों से घिरी हुई थी। कालीबंगा जो थी उसका दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे। धौलावीरा दो की बजाय तीन भागों में विभाजित था, दुर्ग क्षेत्र, मध्यम नगर और नगर। चंदहुदड़ो की तो किलेबंदी ही नहीं की गई थी और बनावली जो था उसके दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र को अलग अलग न कर एक ही रक्षा प्राचीरों से घेरा गया था। उसके बाद दुर्ग को अलग से दुर्गीकृत किया गया था। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के मकानों को। तो हड़प्पा सभ्यता के जो मकान हैं वो पक्की ईंटों के और कच्ची ईंटों के दोनों के बने हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के जो मकान थे वो कच्ची और पक्की ईंटों दोनों के बने हुआ करते थे। मकान एक मंजिला और दो मंजिला हुआ करता था। अपवाद स्वरूप कालीबंगा की जो मकानें हैं वो कच्ची ईंटों के बने हुए हैं, लेकिन कालीबंगा के मकानों में अलंकृत ईंटें का प्रयोग हुआ है। अलंकृत ईंटों को हम टाइल्स कह सकते हैं, टाइल्स का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा के जो मकान थे सामान्यतः एक मकान में 4 या 5 कमरे हुआ करते थे, एक आंगन हुआ करता था, रसोई घर हुआ करता था, स्नानागार हुआ करता था और विभिन्न नगरों में के घरों में कुएं भी हुआ करते थे। कुछ बड़े घरों में शौचालय भी बनाए जाते थे और मकानों के जो दरवाजे थे वह मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुला करते थे। मुख्य सड़क पर ना होकर गलियों में खुला करते
लेकिन लोथल के जो मकान थे उनकी खिड़कियां और दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के नालियाँ। नालियाँ जो थी वो पक्की ईंटों की बनी हुआ करती थी और प्रत्येक घर से नालियाँ निकलती थी और गली की नालियों में मिल जाती थी। उसके बाद गली की नालियों से मिलने के बाद वो सार्वजनिक नाली में मिल जाती थी। नालियों की सफाई के लिए बीच बीच में गड्ढे बनाए जाते थे और मोहनजोदड़ो के मकान से, जो मोहनजोदड़ो के मकान में कुआं हुआ करता था, उसके गंदे पानी को निकालने के लिए मोहनजोदड़ो में अंडरग्राउंड पाइपलाइन की व्यवस्था पाई गई है। अंडरग्राउंड पाइपलाइन की व्यवस्था पाई गई है जिसमें सीवर लाइनें बिछाई गई हैं। हाँ, कलिबंगा की मकानों से भी अंडरग्राउंड पाइपलाइन की व्यवस्था के साक्ष्य पाए गए हैं और कलिबंगा में पेड़ के तने को खोखला करके पाइपलाइन बिछाई गई है। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की सड़कें। सड़कें कच्ची परंतु मजबूत हुआ करती थी। अपवाद स्वरूप कलिबंगा की सड़कें पक्की हैं। सड़कें समकोण पर काटती थीं और ये गलियों से सड़कें निकलकर मुख्य सड़क पर मिली होती थी। गलियों की जो सड़कें थीं वो करीब 3 मीटर चौड़ी थी और जो मुख्य सड़क था उसकी चौड़ाई 9.15 मीटर थी। सबसे चौड़ी सड़क के साक्ष्य जो है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं और मोहनजोदड़ो की जो ये सड़क है इसकी चौड़ाई 10 मीटर है। सड़कों की साफ सफाई की उचित व्यवस्था की गई थी। उसके लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान या फिर गड्ढा खोद दिए जाते थे ताकि कचरा सड़कों पर ना फेंके जाएं। और इस तरह हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन से संबंधित पाठ समाप्त होता है।